खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और मारो राजस्थान पे मैं आ गई हूँ आप लोगों को पॉलिटी की गिटर पिटर सुनाने के लिए। राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 9 नंबर पार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले के 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा और जरूर देखिएगा, बस यही कहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा वैकेंसी आ रही है आरएएस की। तो ये जो वीडियो है जो मैं रात को 8 बजे प्रतिबद्ध सीरीज करा रही हूँ, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में, आरएएस एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में और रीट में, अगर आप लोगों के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी है तो वहां पे भी आप सबको काम आने वाली है, सबको काम आने वाली है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें ताकि हमारा वीडियो मारो राजस्थान के कोने कोने हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। अब पढ़ाई में जुट जाओ, अब टाइम आ गया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आरपीएससी ने बहुत टाइम दे दिया, अब वैकेंसी सच में आएगी आरएएस की और पेपर भी होंगे। ठीक है, जो लग रहा है पेपर भी होंगे। तो अब जो है कमर कस लो और एमआरपीएंस जो है मेहनत करने में तो नहीं डरते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे सिंपल हार्डवर्क की जगह मैं आप लोगों को स्मार्ट हार्डवर्क करवाने वाली हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, मेमोरी में रिटेन रहेंगी आपको चीजें लॉन्ग टर्म। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं मैं बता सकती हूँ आपको चीजें याद आएंगी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हम लोग रिविजन ही 3-3 बार करते हैं। मैं हाथों हाथ रिविजन कराती हूँ, फ्री लाइव क्लास हो चाहे मेरी प्लस क्लास हो। ठीक है, आप मेरी फ्री लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं एमआरपी 10 कोड लगाकर। इसका टेस्ट जो है आप लोगों का आज होना था, लेकिन आज मेरे थोड़ा सा पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा मतलब गिरने टाइप्स कुछ हो गया है। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है आप लोगों का कल रात को 9 बजे होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आपको आना जरूर है आज और कल। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं जो टेस्ट लूंगी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संभागीय आयुक्त का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, संभागीय आयुक्त का टेस्ट होगा और उस टेस्ट के लिए आप सबको प्रिपेयर करना है। कौन कौन से पार्ट देखने हैं? 8वां पार्ट, 9वां पार्ट। ठीक है, 8वां और 9वां पार्ट देखना है। उससे पिछले वाली वीडियोस के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, फ्री लाइव क्लासेस में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मेरे प्रोफाइल को सर्च करना, तरुणा शर्मा टाइप करके मेरी सारी फ्री लाइव क्लासेस की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपसे कोड मांगते हैं कि कोड कौन सा अप्लाई करना है फ्री लाइव क्लासेस के लिए, तो कोड है MRP10। ठीक है, क्या कोड अप्लाई करोगे बच्चों? मैं बताती हूँ आपको, रुको मैं बताती हूँ। यहां लिखा नहीं मैंने कोड, पता नहीं कैसे मिस हो गया भाई। MRP10। ठीक है, ये कोड आपको लगाना है MRP10, सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं करना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त। कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था? डिविजनल कमिश्नर के 3 मेन मुख्य कार्य पढ़े थे हमने, या रोल पढ़ा था कि डिवीजन का अपनी डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड होता है। कहने का मतलब अपने संभाग के प्रशासन तंत्र का मुखिया होता है संभागीय आयुक्त। काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस जिले के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाना, उनके अंदर क्या बैठाना? समन्वय बैठाने का काम करता है डिविजनल कमिश्नर। तीसरा काम क्या होता है? उस डिवीजन के जिस जिस एरिया में रीजनल डेवलपमेंट, पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 साल का प्रोजेक्ट, 20 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसको देखना, उसके लिए डायरेक्शंस रिलीज करना। ठीक है, तो ये मेन काम हमने पढ़े थे डिविजनल कमिश्नर के संभागीय आयुक्त। क्यों मैं इसको इतना फोर्सफुली आप लोगों को करवा रही हूं? क्योंकि कल भी बताया था मैंने, कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में डिविजनल कमिश्नर स्पेशली मेंशन्ड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको करा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देख लेते हैं क्या क्या रोल है। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर का रोल क्या होता है? देखो मैं ऐसे समझाती हूं आपको, देखें जरा। ये स्टेट गवर्नमेंट है, ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेक्रेटरीट। ठीक है, सेक्रेटरीट मतलब कि बच्चों सचिव, सेक्रेटरीट मतलब जो सचिवालय होता है, राज्य सचिवालय सुना होगा ना, कोई जॉब करता हो सचिवालय में। अच्छा, सचिवालय में जॉब करते हो, मजे आ जाते हैं, ऐसे ही इज्जत दे देते हो आप लोग, बहुत ज्यादा इज्जत। कोई सचिवालय में काम कर रहे हो, देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। ठीक है, और ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, यानी कि जिला, और यहाँ पे कौन होते हैं? जिला कलेक्टर, जो आप बनने की तैयारी कर रहे हो।
ठीक है, जिला कलेक्टर, एसडीएम बनने की तैयारी कर रहे हो। अब बीच में आता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन यानी कि अपना संभाग, डिवीजन यानी कि अपना संभाग। एक संभाग में किसी में 4 जिले हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं। तो जिलों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाने का काम करता है वो कौन करता है? डिविजनल कमिश्नर करता है, यानी कि संभागीय आयुक्त करता है। कोई मुश्किल है? पहला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, चलो देखते हैं इसको। एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय बैठाना, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, बिहेवियरल लिंक मतलब कि व्यवहारिक कड़ी के रूप में काम करता है। किस किस के बीच में? सेक्रेटरीट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिला प्रशासन के बीच में। क्लियर है सबको? बताइएगा जरूर, ठीक है, क्लियर है? देखो हिंदी वाले बच्चे भी देख लो, सरकारी राज्य सचिवालय, ठीक है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच में समन्वय, नियंत्रण और व्यवहारिक कड़ी का काम करता है संभागीय आयुक्त। हो गया याद? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, देखिए अब एक चीज और देख लेते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ये जो सचिवालय है उसका काम क्या है? पॉलिसी बनाना। जिला का काम क्या है? पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो डिविजनल कमिश्नर करता है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट लोकेटेड इन सेक्रेटरीट, जो सचिव में बैठे हुए विभाग हैं वो योजना बनाते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कहां पे होता है इनका? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, जिला के लेवल पे। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बिठाएगा? डिविजनल कमिश्नर बिठाएगा, संभागीय आयुक्त। बार बार क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि मैं चाहती हूं 3 बार रिवीजन हाथों हाथ, क्योंकि एग्जाम आ गए। जब एग्जाम आते हैं ना तुम बहुत पागल हो जाते हो, फिर तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो हम तैयारी ही करने वाले हैं, ठीक है। देखो पेन भी गिर रहा है अपने आप एक्साइटमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या काम करता है डिविजनल कमिश्नर? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को लगता है कहीं पे कोई प्रॉपर सलाह देने की जरूरत है तो प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करता है, कोई निर्देश प्रदान करता है, कोई उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है तो वो काम करेगा अपना डिविजनल कमिश्नर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पॉइंट है वो मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करने का काम कौन करता है? डिविजनल कमिश्नर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। मॉनिटर्स मल्टीपल डेवलपमेंट स्कीम्स बीइंग रन इन डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग इन एट डिवीजन। उस डिवीजन के अंदर पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, उस संभाग के अंदर पड़ने वाले जिला जितने भी हैं उसमें जो भी विकासकारी योजनाएं चल रही हैं उन पर नजर रखने का काम करता है, मतलब सॉर्ट ऑफ सुपरविजन का काम, ठीक है। सॉर्ट ऑफ कैसा काम हो गया बच्चों? सुपरविजन का काम जो है वो डिविजनल कमिश्नर करता है। और क्या का काम है? अब जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की याद है, मैंने आप सबको फंक्शंस करवाए थे। कैसे करवाए थे? मैंने अलग अलग हेडिंग्स में फंक्शन करवाए थे, याद है किसी को? अलग अलग हेडिंग्स के अंदर कि एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या काम होता है, ठीक है, एज अ रेवेन्यू कलेक्शन क्या काम होता है। उसी तरीके से डिविजनल कमिश्नर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग हेडिंग्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रण और प्रबोधन के रूप में संभागीय आयुक्त के क्या क्या काम है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर मल्टीपल डेवलपमेंट वेलफेयर स्कीम्स बीइंग रन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दैट डिवीजन। इसका मतलब है बहुत सारी जो भी डेवलपमेंट, विकासकारी, वेलफेयर, कल्याणकारी योजनाएं उस जिलों के अंदर चल रही होगी जो उस संभाग में पड़ते हैं, उनको नियंत्रण रखना, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको देखने का काम किसका है? संभागीय आयुक्त का है। याद रख लोगे। एक लॉन्ग टर्म स्कीम्स है वो रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रन होने वाली डेवलपमेंटल स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम, विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है? दूसरा काम क्या है? सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण करना और समन्वय करना। ये जो हिंदी है ना काम आती है सारी, पेपर 4 के अंदर इंग्लिश हिंदी आरएस मेंस वहां पे काम आएंगे। सुपरविजन का मतलब पूछ लेंगे क्या होता है? पर्यवेक्षण, ठीक है। तो यहां पे जितनी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन ही थी कोविड वाली, महामारी वाली, पेंडेमिक सिचुएशन थी, या फिर कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, ठीक है, इस तरह की कोई भी, कहीं पे दंगे फसाद हो गए, कोई और आंदोलन चल रहा है, तो उसके अंदर लोकल यूनिट्स, जो स्थानीय इकाइयां होती हैं, वो अपना काम ठीक ढंग से कर रही हैं या नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल रखना।
उसको सुपरवाइज करना, और उनमें कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाने का काम कौन करता है? डिविजनल कमिश्नर कर रहा है। याद कर लोगे, किसी को भी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबको पीडीएफ दूंगी, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ताकि आपको स्पेस मिल जाए। मैं ही आपकी स्क्रीन कवर कर लेती हूँ एक्चुअली, ठीक है, मुझे लगता है मैं अकेले ही सब कुछ करवा दूंगी आपको, ऐसे मुझे फीलिंग आती है। ठीक है, हो गया, तो टेंशन मत लेना, एक दो दिन से मैं नहीं दे पा रही हूँ पीडीएफ, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैडम बोलती रहती है देती वेती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मिलेगा, सब आपके लिए, जितना मुझे नॉलेज आती है सब आपको देके जाना है मुझे, दिस इज माई अल्टीमेट टारगेट, ठीक है। और म्हारो राजस्थान हर ग्राम पंचायत तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, और मैं इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ, ठीक है। आपको सपोर्ट करना है कैसे? वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा एनर्जी लेवल हाई रहे, मोटिवेशन लेवल हाई रहे। वैसे भी रहता है, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वो चार चांद लग जाते हैं फिर उसमें, ठीक है। चले, डिविजनल कमिश्नर और क्या काम करता है? अब देखो होता क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, दो जिला के अंदर और किसी विभाग के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या फैसला लेना है, डिविजनल कमिश्नर वहां पे आके बीच बचाव का काम कर देता है, ठीक है। तो रिजॉल्व्स एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, दो या दो से विभागों, ज्यादा विभागों में अगर कोई भी प्रशासनिक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है भाई, संघर्ष या फिर कानूनी दांव पेच पे कहीं पे अटक जाते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाने का काम, इस काम को सुलझाने का काम कौन करता है? संभागीय आयुक्त करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, ये मैंने बता दिया, जो डेवलपमेंट वेलफेयर फंड्स, जो भी स्कीम्स चल रही होंगी उसके ऊपर पैनी नजर रखने का काम करते हैं। कौन सी? पैनी, तीखी नजर, देखो पढ़ते हो, कीप्स अ कीन आई ऑन स्कीम्स एंड एक्टिविटीज बीइंग रन इन दैट डिवीजन, उसके संभाग में ओवरऑल सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर पैनी नजर रखने का काम किसका है? डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त का है। याद रख लोगे कौन कौन से रीजंस के, सारे मैं आपको हेडिंग्स वाइज करवा रही हूं, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जब आप जॉब में चले जाओगे ना, सबसे ज्यादा चिंता दो ही चीज, एक सैलरी, एक ट्रांसफर, और फिर एक एसीआर, कोई मेरी एसीआर ना खराब कर दे। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो वो कहां से बनेगी, जरा उस पर नजर डालते हैं। यानी कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कौन तैयार करता है? संभागीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का, ठीक है। डिवीजन लेवल पर जो जो इंप्लॉयज हैं, 30 to 50 इंप्लॉयज थे ना, बताए थे मैंने, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में कितने बंदे होंगे? 30 से 50 बंदे होंगे, वो बंदे, और जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कौन भरता है? डिविजनल कमिश्नर भरता है। ये पावर है, और मुझे लगता है ये सुपर पावर है कि नहीं? अगर सेटिस्फाइड हो तो थम्स अप देके मुझे आंसर दो, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आ जाओ आप लोग आरएस में भर्ती होगे, जॉब लगेगी आप लोगों की, तो देखो, ट्रांसफर रिलेटेड वर्क ऑफ, स्थानांतरण करवाना हो आपको, नायब तहसीलदार का, लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर यानी कि भू अभिलेख निरीक्षक, और या फिर पटवारी की भी भर्ती आएगी, पटवारी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, पटवारी, इन सब के ट्रांसफर रिलेटेड काम कौन करेंगे? संभागीय आयुक्त। किसके द्वारा किए जाएंगे? संभागीय आयुक्त। तो मुझे जो लगता है डिविजनल कमिश्नर के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो जॉब में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एसीआर भरना, और डिविजनल लेवल पर जितने इंप्लॉयज हैं उनकी एसीआर, और ट्रांसफर किस किस का? नायब तहसीलदार का, लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर, भू अभिलेख उसका क्या बोलते हैं, भू अभिलेख निरीक्षक, और पटवारी, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करते हैं? संभागीय आयुक्त करते हैं, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अब आ जाते हैं जुडिशियल वर्क, न्यायिक कार्य क्या क्या है डिविजनल कमिश्नर के। देखो, कुछ लैंड रेवेन्यू लॉज, कुछ भू
राजस्व कानून से रिलेटेड केसेस में हियरिंग का अधिकार है, सुनवाई की पावर्स मिली हुई है संभागीय आयुक्त को। वहां पे एपिलेट अथॉरिटी का काम करता है, मतलब कि अगर निचले स्तर पे काम नहीं करा तो हायर लेवल पे अपील कहां पे जाएगी, संभागीय आयुक्त को जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं संभागीय आयुक्त को? भू राजस्व कानूनों के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई करने का, दूसरा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का। एपिलेट का मतलब अपील, जब निचले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात नहीं बन रही तो डिविजनल कमिश्नर के पास जाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये देखो आ गया, रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी के रूप में काम करता है डिविजनल कमिश्नर। किस रूप में? भू राजस्व भू राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, हिंदी के लिए थोड़ा सा माफ कर देना, फिर भी मैं बहुत अच्छी हो गई अब तो हमारी। भू राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करना। कौन से कानून के तहत? क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद रख लो, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान भू राजस्व कानून, सेक्शन पूछ लेंगे, सेक्शन 75 और 76। सेक्शन कौन से? धारा 75 और 76, उसके सब क्लोज याद कर लो। 75 सब क्लोज 1, सब क्लोज चा की हिंदी इंग्लिश मुझसे नहीं हुई, मैंने चा का चा ही लिख दिया, और 76 का सब क्लोज है ग। ठीक है, तो इन कानूनों के तहत रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी का काम करना, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करना डिविजनल कमिश्नर, एसीआर, ट्रांसफर और ये एपिलेट अथॉरिटी रेवेन्यू के अंदर जुडिशियल फंक्शन में आएगा। ये पॉइंट भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये जो पावर है क्या रेवेन्यू कलेक्शन में पावर है? नहीं, ज्यादातर बच्चे रेवेन्यू कलेक्शन करके आएंगे, नहीं, लेकिन ये डिविजनल कमिश्नर की कौन सी पावर है? जुडिशियल पावर है, न्यायिक पावर दी गई है। क्लियर है सबको? न्यायिक शक्ति के अंदर आएगा। क्लियर है? आई होप हो गया होगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन यानी कि राज्य प्रशासनिक आयोग, कौन से आयोग? माथुर आयोग ने संभागीय आयुक्त के होने को, इस बॉडी को और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की सिफारिश की। जैसे हमने पढ़ा था ना, पहला एआरसी जो 1963 में आया था, उसने कहा था कोई जरूरत नहीं है इसकी, रहने दो भाई। लेकिन जो हमारे स्टेट का, राज्य का प्रशासनिक सेवा आयोग है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, माथुर आयोग, उन्होंने कहा है डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और एक और पोस्ट जोड़ दी जाए जिसका नाम है एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। कौन से फील्ड में? देख लो, जुडिशियल के अंदर। अब आप कहोगे एडीसी तो पहले भी कराया था, यहां पे माथुर आयोग किसकी बात कर रहा है? एडिशनल डिविजनल कमिश्नर जुडिशियल, न्यायिक यहां पे साथ में लिखा है। ये पोस्ट बनाई जानी चाहिए ताकि डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम और इफेक्टिव और अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, स्लाइड ध्यान से देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रही हूं एक सेकंड के लिए। देखिए, दिख रही है? पढ़ लीजिए इसको। सही है? हो गया? चलो, आई बिलीव हो गया होगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 युक्ति कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। नया बैच 7 जुलाई से आएगा, MRP10 कोड लगा के अभी ज्वाइन कर लीजिए। RAS का वैकेंसी आने वाली है, 2022 बैच ऑलरेडी आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ 7 जुलाई से। इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी चल रहा है, विजय बैच में आएगी। विजय बैच अभी अभी शुरू हुआ है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सिंपलेस्ट भाषा में, आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो प्लस को ज्वाइन करो। MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड लगाना, इतना महंगा नहीं है, 500 रुपए महीना और ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी कर दो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं होगा। 24+3 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन वैसे फ्री मिल रहा है। MRP10 कोड लगाने पे 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए? प्लस से जुड़ोगे, आपको फायदा होगा, बहुत बेनिफिट्स होगा। ज्वाइन करें, ठीक है, जुड़े रहे मेरी कम्युनिटी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको वीडियोस पसंद आते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इसको 10K तक पहुंचाया है, तो अगला माइलस्टोन हम चाहते हैं बहुत जल्दी विद इन दीज 3 मंथ्स पूरा कर ले। मैं इतनी मेहनत करूं आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद ब खुद सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूं। कल आपका टेस्ट होगा रात को 9 बजे। आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ये बैक से ये पता नहीं क्या हुआ है, लेग में पूरी नस नहीं खिंच जाती है, वैसा कुछ हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो ठीक हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी ब्लेसिंग भी आप सबके साथ है। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।